वेलकम बैक। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मनकुल्ला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला की सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वासराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वासराय के पास जा पहुंचे। वासराय ने खत पढ़ा। वासराय ने नाम पूछा। नाम खड़क सिंह। वासराय तलीम। खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वासराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात भला, इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वासराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिनने सिफारिश की है, वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बुराजमान होने से पहले फरीकायन को गौर से देख लिया और मामला समझ गया। एक पुलिस अफसर कुछ कागजात लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत को इतनी कोड़ है, इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में रानती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाश हो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुलजमान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगी तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।